हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रुद्रा क्लासेस। माई सेल्फ प्रियंका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे क्लास 6 ज्योग्राफी का ज्योग्राफी एनसीईआरटी का इंडेक्स। तो हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हैं और अभी क्या बाकी है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ लिया है। ग्लोब, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड हो गया है। मोशन ऑफ द अर्थ हो गया है। ये जो फोर्थ चैप्टर है ये कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, सो आई एम स्किपिंग दिस चैप्टर। और अगर आप लोग को लगता है कि इसमें कुछ आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर पढ़ने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि आप लोग को नहीं आ रहा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के कोई डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो आज का हमारा चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम लोग दो वीडियोज़ में पढ़ेंगे, 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे और आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो ये रहा हमारा ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का 5वां चैप्टर, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? लिथोस्फेयर पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, कंटिनेंट्स ओशन दोनों लिथोस्फेयर में आते हैं। और इस लिथोस्फेयर को यहाँ से बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में देखेंगे। फिर ये वर्ल्ड मैप हमें देखना है। देन वी विल सी अबाउट कंटिनेंट्स, फिर ओशन, हाइड्रोस्फेयर, देन ओशन, एंड देन वी विल टॉक अबाउट here the ocean part, and we will talk about the next one is एटमॉस्फेयर का क्या है कि इसे हम अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला चैप्टर। सो मैं इस चैप्टर को आराम से पढ़ाऊँगी ताकि आप लोग प्रॉपरली इसे समझ पाएँ। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्या है कि ज्योग्राफी के जो एक बेसिक्स चीज़ें होती हैं जो कि बाद में यूज़ होता है बाकी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। तो आई थिंक इट्स स्टार्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर। तो और ये चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है। आई लव टू रीड अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो चलिए जान लेते हैं व्हाट इज़ डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या होता है? ऑन द अर्थ 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स मीट सो ह्यूमन कैन सर्वाइव एंड थ्राइव। तो अर्थ पे क्या है कि 3 डिफरेंट कंपोनेंट इस तरह से मीट करते हैं, इस तरह से कंबाइन होते हैं कि उससे क्या होता है कि ह्यूमंस का जो सर्वाइवल होता है वो पॉसिबल होता है। दीज आर दी एलिमेंट ऑफ, ये किसके एलिमेंट है? लैंड के, वाटर के, एयर के। दीज आर नथिंग बट द डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये क्या है? इन्हीं को जो कि एलिमेंट्स हैं लैंड, वाटर, एयर के, उन्हीं को ही डोमेन्स ऑफ द अर्थ करते हैं। और उनका नाम क्या है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, विच गिव राइज टू बायोस्फेयर। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि बायोस्फेयर को राइज करते हैं, मतलब कि बायोस्फेयर को बनाने में कौन पार्ट करता है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। इट मीन्स कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर इस तरह से कंबाइन होते हैं कि बायोस्फेयर बनता है। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या है कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ जो है वो एकमात्र एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। तो ह्यूमन बीइंग कैन लाइव हियर बिकॉज ऑफ द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड, वाटर, एयर और आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। तो यहाँ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे एयर है, वाटर है, लैंड है प्रॉपर। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है कि लाइफ पॉसिबल है। तो चलिए आगे देखते हैं। सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट मीट। तो सरफेस ऑफ द अर्थ क्या है? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट इन्वायरमेंट के मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। वो 3 कंपोनेंट क्या हैं? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। अब उसके बारे में जान लेते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। जिस सॉलिड पोर्शन पे हम रहते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ। अर्थ को जो गैसियस लेयर सराउंड करके रखी है, जो
बनाई है अर्थ का, उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अदर गैसेज आर फाउंड। और इसी तरह के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह और भी गैसेज मिलती हैं। तो चलिए अब हाइड्रोस्फेयर के बारे में जानते हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। तो अर्थ पे क्या है, वाटर का बहुत ही बड़ा एरिया वाटर ने कवर करके रखा है अर्थ पे, उसे क्या कहते हैं, उसे हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फेयर में क्या है कि वाटर का जो भी फॉर्म है, मीन्स आइस, वाटर, वाटर वेपर, वो सभी को हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। अब देखते हैं कि बायोस्फेयर क्या होता है। तो बायोस्फेयर इज़ द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर। वो नैरो जोन है जहाँ पे हम लैंड, वाटर और एयर सभी को एक नैरो जोन में फाइंड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोस्फेयर। तो अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, तो ये क्या है, लैंड, वाटर, एयर। तो लैंड, वाटर, एयर इस तरह से एक जोन फॉर्म करते हैं जिसे बायोस्फेयर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथो इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। तो क्या है कि सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। तो इट कंप्राइज द रॉक ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। इसमें क्या है, अर्थ क्रस्ट का रॉक है, रॉक एंड थिन लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल का थिन लेयर कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स विच कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स। तो क्या है कि लिथोस्फेयर वो पोर्शन है जिसमें रॉक्स होते हैं, थिन लेयर ऑफ सॉइल होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। तो देखते हैं कि इस लिथोस्फेयर के कितने कंपोनेंट्स हैं। तो लिथोस्फेयर के 2 कंपोनेंट्स हैं, कंटिनेंट एंड ओशन बेसिन। तो कंटिनेंट और ओशन बेसिन अर्थ सरफेस के, इट मीन्स लिथोस्फेयर के 2 कंपोनेंट्स हैं। तो लार्ज लैंड मास जो है उसे कंटिनेंट्स कहते हैं। लार्ज लैंड मास आर नोन एज कंटिनेंट एंड ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन। तो जो ह्यूज वाटर बॉडी है उसे ओशन कहते हैं। ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन एंड अदर। वर्ल्ड की जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अभी जो ये मैप का बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि जो भी वाटर बॉडीज़ है, जो भी ओशंस हैं, जो भी वाटर बॉडीज़ नहीं, जो भी ओशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अभी उसे हम मैप में देखेंगे। पहले इसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसे। The लेबल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। तो सी वाटर का जो लेबल है वो हर जगह सेम होता है, सेम है। और एलिवेशन ऑफ लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द लेबल ऑफ द सी। तो जो लैंड का एलिवेशन है वो सी लेवल से देखा जाता है कि कितनी ऊंचाई पे है। तो अभी जैसे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट देखनी हो तो सी लेवल से उसे नाप के उसकी हाइट को बताया जाता है कि कितना किलोमीटर है। अभी तो वो 8 किलोमीटर से भी ऊपर ऊंचाई पे माउंट एवरेस्ट का पॉइंट है। तो विच इज़ टेकन एज 0। ये 0 किसे लिया जा रहा है, इस 0 को लिया जा रहा है सी लेवल को। सी लेवल इज़ मेज़र एज 0। तो सी लेवल को कैसे मेज़र करते हैं, 0 में मेज़र करते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे ये मैप है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सारे वाटर बॉडीज़, मतलब सारे वाटर बॉडीज़ नहीं, सारे ओशंस जो कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देख लेते हैं। ये है हमारा पैसिफिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, ये है इंडियन ओशन और फिर ये है पैसिफिक ओशन। तो ये क्या है कि ये वाला, ये ऐसे नहीं होता है वर्ल्ड मैप, ये दोनों पोर्शंस कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है, यहाँ पे फिर इंडियन ओशन से कनेक्टेड है अटलांटिक ओशन, और इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन से भी कनेक्टेड है। हियर इज़ आर्टिक ओशन,
तो आर्टिक ओशन भी पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है और इधर से भी पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है। तो सारे ओशंस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में और क्या है। तो क्या है, द हाईएस्ट माउंट पीक माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो अभी सी लेवल की बात कर रहे थे, तो जो भी लैंड मास होते हैं वो सी लेवल को लेवल पॉइंट मान के एक रिस्पेक्ट में वहीं से जो भी लैंड मास है उसकी हाइट को नापा जाता है। तो अभी माउंट एवरेस्ट का क्या हाइट है, 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11, अभी ग्रेटेस्ट डेप्थ देख लेते हैं कि सी लेवल से ग्रेटेस्ट डेप्थ क्या है अर्थ का। तो ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मरीना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में मरीना ट्रेंच है। तो वो पैसिफिक ओशन में आप लोग वर्ल्ड मैप में ये देखिएगा, मरीना ट्रेंच कहाँ है, मरीना ट्रेंच इस साइड में है। तो आप इसको अपने मैप में देखने की कोशिश करिएगा, ये आपको दिखेगा ही वो इसी साइड में है। तो आप इसे देख के हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को मिला या नहीं मिला। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट अर्थ का क्या है, माउंट एवरेस्ट, और सबसे लो पॉइंट कौन सा है, मरीना ट्रेंच। तो अभी हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उसकी जो हाइट है वो कम है, जो अर्थ पे डेप्थ पॉइंट है, ग्रेटेस्ट डेप्थ पॉइंट उससे काफ़ी कम है। तो हमारा ग्रेटेस्ट डेप्थ पॉइंट है 11,022 मीटर का, और हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पॉइंट है 8,848 मीटर का। तो चलिए आगे देखते हैं, कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा कंटिनेंट्स क्या है, देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट्स, these are separated by large water bodies। 7 मेजर कंटिनेंट्स हैं जो कि बड़े बड़े वाटर बॉडीज से सेपरेटेड हैं। दीज कंटिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो कितने कंटिनेंट्स हैं, 7 मेजर कंटिनेंट्स हैं। कौन कौन से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये सारे मेजर कंटिनेंट्स हैं। अभी देखिए स्टार्टिंग है हमारा क्लास 6 से ही, तो आप ये सारी चीज़ों को अभी से मैप में देखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी क्या करना है कि आप लोग को अब यहाँ से क्या है कि ये इन सारी चीज़ों को मैप में देखने का स्टार्टिंग हो गया है। तो आप क्या करिएगा, जब भी मेरी नई क्लासेस आती हैं तो आप अपने साथ मैप को लेके रखिए और इन सारी चीज़ों को जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊँ वैसे वैसे वीडियो को पॉज करके आप मैप में देखते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपको वहीं पे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे उसी तरीके से आपको ये चीज़ें याद होती जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ बॉक्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के, तो ये कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, ऐसे ही बस कौन माउंट पीक पे चढ़ा, क्या कौन कौन कहाँ पे चढ़ा, यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। उतनी कुछ खास किस चीज़ें हैं नहीं, बच्चों वाली चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं। एशिया क्या है, एशिया कंटिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। तो ये एशिया क्या है, एशिया जो है वो लार्जेस्ट कंटिनेंट है, ये 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ का कवर करता है। कितना करता है, 1/3 जो एरिया है अर्थ का उसे ये कवर करता है। तो आगे देखते हैं। द कंटिनेंट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये कंटिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कंटिनेंट, इस कंटिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट साइड में यूरोप से कौन एशिया को डिवाइड करता है, यूराल माउंटेन। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। तो यूरेशिया जो है, अभी एक क्वेश्चन था लैंड मास नहीं, क्वेश्चन था कंटिनेंट और सब कंटिनेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूरेशिया का सब कंटिनेंट क्या है, यूरोप और एशिया, और कंटिनेंट क्या हो गया यहाँ पे, यूरेशिया।
तो और एक एग्जांपल बता देते, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूरेशिया कंटिनेंट है और यूरोप और एशिया इसके सब कंटिनेंट हैं। तो अभी हम सिर्फ एशिया को ले तो एशिया जो है वो कंटिनेंट है और इंडिया जो है उसका सब कंटिनेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी एशिया को पहले मैप में देख लेते हैं, मैप में क्या है, कहाँ पे है और कहाँ किसे किसे सराउंडेड है, कैसे कैसे डिवाइड है किस किस जगह से। तो ये रहा हमारा एशिया, ये है हमारा एशिया। और यहाँ पे देखिए वेस्ट साइड में यूराल माउंटेन से अलग हुआ है यूरोप से, और यहाँ से पैसिफिक ओशन से सराउंडेड है, नीचे इंडियन ओशन से सराउंडेड है, और यहाँ पे रेड सी से अफ्रीका से अलग है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देखिए एक पोर्शन जो है यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे ये अफ्रीका से कनेक्टेड भी है। तो इस तरह से इसका लोकेशन है। ऊपर में आर्टिक ओशन भी है, और ये इंडिया है हमारा, और इसका ये हिमालय यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही सारी चीज़ें इसके फीचर्स हैं एशिया के। और एशिया क्या है, 1/3 जो अर्थ का जो लैंड है उसे कवर करके रखता है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिनेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं कंटिनेंट कौन सा है। आगे है हमारा यूरोप। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया, एशिया से बहुत ही छोटा है यूरोप। द कंटिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में लाई करता है। द आर्टिक सर्किल पासिस थ्रू इट, आर्टिक सर्किल इससे पास करती है। इट बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड से वाटर बॉडीज से बाउंड है। और इसे चलिए इसे भी हम मैप में देखते हैं कैसे कैसे है ये, इसके फीचर्स क्या है, क्या क्या बता सकते हैं, किसी किसी सराउंडेड है कहाँ कहाँ से। तो ये है हमारा यूरोप, और यूरोप को हम देख पा रहे हैं यूराल माउंटेन से डिवाइड है एशिया से, और एशिया के वेस्ट में लाई कर रहा है। एक तरफ आर्टिक ओशन है, और आर्टिक ओशन है यहाँ 66.5 जो है आर्टिक सर्कल भी गई है जो 66.5, और ये यूरोप से पास करती है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ एल्प्स माउंटेन है, और ये यही है सब। और क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कि अफ्रीका और यूरोप को एक दूसरे से सेपरेट करता है। अभी स्ट्रेट और इस्थमस क्या होते हैं इसको भी मैं बताऊंगी, और ये सारी इस्थमस और स्ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप इस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और प्रॉपर पढ़ने की कोशिश करिएगा मैप में देख के, ताकि जो चीज़ें अभी मैं पढ़ा रही हूँ इसी टाइम पे आप लोगों को याद हो जाएं। तो चलिए अफ्रीका देखते हैं। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट द मिडिल ऑफ द कंटिनेंट के बिल्कुल ऑलमोस्ट मिडिल से ही इक्वेटर पास करता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो अफ्रीका का जो लार्ज पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। It is the only continent through which the Tropic of Cancer, Equator, Capricorn पास करता है। तो ये एकमात्र ऐसा कंटिनेंट है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन पास करता है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में भी आ सकती हैं कि कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन पास करती है। तो सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखते जाइएगा ताकि कोई क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो आगे देखते हैं। द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा और हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है उसे भी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका, द कंटिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशन एंड सी। ये जो सहारा डेजर्ट है ये सारे साइड से ओशन और सीज से घिरा हुआ है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द नाइल फ्लो थ्रू अफ्रीका, अफ्रीका से ही नाइल रिवर पास करती है। चलिए अफ्रीका को भी देख लेते हैं मैप में। तो ये यहाँ पे है सहारा डेजर्ट, और ये देखिए ये है सी, यहाँ है रेड सी, और यहाँ है अटलांटिक ओशन। तो ये आप देखिए
ये तीनों साइड से सी और ओशंस से कवर है। और ये रहा नाइल रिवर। तो हमारा नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं। ये जो है ये थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है ऑफ द वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। और ये साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्टेड है, उसे इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि इस्थमस होते हैं, स्ट्रेट्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। द कंटिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये कंटिनेंट टोटली नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। 3 ओशंस सराउंड्स दिस कंटिनेंट। और इसे हम देखते हैं क्या है वो, कौन से कंटिनेंट्स हैं। तो ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, और ये रहा पहला ओशन अटलांटिक ओशन, दूसरा पैसिफिक और तीसरा आर्टिक ओशन। तो ये 3 तरफ से 3 ओशन से घिरा हुआ है और ये टोटली वेस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो यहाँ पे क्या है, ये रॉकीज माउंटेन है, ये अपलेशियन माउंटेन है, और क्या है, इसे ऐसे आप लोग मैप में प्लीज़ खोल के देखा करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी हैं। और मैप में जब आप लोग खोल के देखेंगे तो ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी उसी टाइम पे। और मैं जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाती जाऊँ, आप लोग प्लीज़ मैप में ये सारी चीज़ें देखा करिएगा, क्योंकि देखने से ही मैप में जब आप लोग देखेंगे तो देख के ही लोकेशंस ज़्यादा याद होंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए इस्थमस और स्ट्रेट के बारे में है, इसे जान लेते हैं क्या होता है। तो इसमें दोनों में बहुत ही माइन्यूट तरीके का डिफरेंस है। माइन्यूट है लेकिन वो डिफरेंस है भी बड़ा। अगर उससे थोड़ा भी कन्फ्यूजन हुआ तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इस्थमस क्या है, स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग 2 लैंड मासेस। इस्थमस से क्या होता है, 2 लैंड मास ज्वाइन हो करते हैं, और स्ट्रेट से क्या होता है, 2 वाटर बॉडीज ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पनामा इस्थमस है और यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इसे पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। तो ये आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस्थमस 2 लैंड को ज्वाइन करता है और स्ट्रेट 2 वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन करता है। तो चलिए आगे देखते हैं साउथ अमेरिका को। और साउथ अमेरिका को देखते हैं। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन साउदर्न हेमिस्फेयर। साउथ अमेरिका मोस्टली lie in southern hemisphere which 2 oceans surround it on the east and west। तो अभी देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि कौन से 2 ओशंस हैं जो इसे ईस्ट और वेस्ट में एक दूसरे इसको सराउंड किए हुए हैं। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर हम ऊपर मैप में देखेंगे। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन। तो ये एंडीज़ क्या है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन है। और हिमालय और एंडीज़ में एक छोटा सा डिफरेंस है। हिमालय वर्ल्ड का भी एक तरीके से बहुत बड़ा माउंटेन है और एंडीज़ भी है। तो वो क्या डिफरेंस है, दोनों के लंबाई चौड़ाई किस चीज़ में डिफरेंस है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट चैप्टर में या फिर कमेंट में ही मैं इस आंसर को बताऊंगी। तो द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। तो अमेजन जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, मीन्स कि वॉल्यूमिनस रिवर है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है और वर्ल्ड की उस रिस्पेक्ट में लार्जेस्ट रिवर है। और जो एंडीज़ है वो नॉर्थ टू साउथ अमेरिका में रन करता है। तो देख लेते हैं इसे भी मैप में, और उसी टाइम आप लोग को याद भी हो जाएगा। और वाटर बॉडीज़ का क्वेश्चन याद रहे, आप लोग मैप में देख के इसे आंसर करेंगे, कमेंट में करके आंसर करके बताइएगा। ये है एंडीज़ माउंटेन और ये है साउथ अमेरिका और ये इसका अमेजन रिवर। और यहीं पे जो एक बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल को भी क्या नाम देते हैं आप प्लीज़ ये बताइएगा मुझे। और आप लोग परेशान नहीं होइएगा क्वेश्चंस को सुन के कि कैसे अभी बता देंगे, कैसे करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर धीरे धीरे मिलते जाएगा नेक्स्ट हर नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो फिर भी आप लोग खुद से एक बार कोशिश करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा कंटिनेंट है और आगे देखते हैं।
ये हाइड्रोस्फीयर आ गया। आगे कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। साउदर्न हेमिस्फेयर में टोटली लाई करता है और ये स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाई ओशन एंड सी। ये अपने चारों तरफ से ओशन और सीज से घिरा हुआ है। इसे आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है। इसे आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है। तो चलिए अभी अंटार्कटिका को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों को साथ में मैप में देखेंगे। तो अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। अंटार्कटिका टोटली साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। इज़ द ह्यूज कंटिनेंट, और ये बहुत ही बड़ा कंटिनेंट है। और द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट ऑल द सेंटर ऑफ द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट। साउथ पोल जो है इस कंटिनेंट के ऑलमोस्ट सेंटर में लाई करता है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोल रीजन, और as it is located in the south pole region, it's permanently covered with thick ice sheets। और ये आइस शीट्स से क्यों घिरा हुआ है, क्यों ये साउथ पोल पे क्यों लाई करता है, नहीं क्यों ये घिरा हुआ है, क्यों परमानेंट सेटलमेंट नहीं है ह्यूमंस का, ये सारी चीज़ें मेनली आइस से क्यों घिरा हुआ है, ये चीज़ों को मैंने बताया हुआ है अपने पिछले वीडियोस में। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से जाके आप लोग ये चीज़ क्लियर करिएगा और देखिएगा कि क्या क्या और भी पढ़ाया गया है, क्योंकि वो सारी चीज़ें इसे समझने के लिए वो पिछले वीडियोस भी इम्पॉर्टेंट हैं। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन का परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। मेनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। बहुत सारी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस हैं अंटार्कटिका में, और इंडिया के भी कुछ स्टेशंस हैं। उनका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो क्वेश्चन आ सकता है इंडिया का कौन सा रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका पे, तो वो है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो चलिए आगे देखते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। और हाइड्रोस्फीयर में क्या है, अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। मोर देन 70 मैंने वो आप लोग को दिखाया नहीं मैप में, आप लोग मैप में देख लीजिए एक बार, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर ऐसे कोई चीज़ें भूल जाती है तो आप लोग खुद से भी मैप में देखने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में याद दिला दीजिएगा एक बार मैसेज करके, नेक्स्ट वीडियोस में दिखा दिया जाएगा। तो ये रहा वर्ल्ड का मैप। अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने और अंटार्कटिका के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या था कि वो अपने चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। और तो आप यहाँ देख सकते हैं, इधर से पैसिफिक ओशन है, इधर इंडियन ओशन है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर बॉडी है, इधर साउदर्न ओशन है। तो अपनी चारों तरफ से ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इस वजह से इसे आइलैंड कंटिनेंट भी कहते हैं। और ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के ऑलमोस्ट सेंटर में साउथ पोल है, और यहाँ पे ह्यूमंस का परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ अपने रिसर्च स्टेशंस लगा के रखी हैं, जिसमें से इंडिया के रिसर्च स्टेशन का नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। चलिए आगे देखते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो कहाँ गया, यहाँ है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विथ लैंड। तो अर्थ का 71% वाटर से कवर है और 29% लैंड से। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। तो हाइड्रोस्फीयर जो है वो वाटर के हर फॉर्म में यहाँ पे कवर है, जैसे कि वाटर हो गया, आइस हो गया, वाटर वेपर हो गया, तो हर फॉर्म में अवेलेबल है। एज रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो भी रनिंग वाटर है ओशन का, रिवर का, लेक्स का, आइस के फॉर्म में जो ग्लेशियर्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर जो है, और वाटर वेपर्स जो भी हैं एटमॉस्फेयर में, वो सभी को मिला के जो बनता है वो होता है हाइड्रोस्फीयर। मोर देन 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन ओशन। तो यहाँ पे
ये आप देख सकते हैं कि मोर देन 97% जो है वाटर अर्थ का वो ओशन में है, और वो बहुत ही सॉल्टी होता है, और हम लोग ओशन वाटर को अपने डेली यूज़ में नहीं करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए नहीं करते हैं, और किसी भी चीज़ के लिए इसे यूज़ नहीं करते हैं। और अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट, और जो 3% बचे हुए हैं उसमें से उसका लार्ज पोर्शन जो है वो आइस शीट में है, ग्लेशियर में है, अंडरग्राउंड वाटर में है, और बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है जो कि अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग। आगे देखते हैं क्या है। हेंस डिस्पाइट बीइंग ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर, और टॉपिक का नाम है ओशंस। तो हम देखते हैं ओशन के बारे में। तो क्या है कि ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मेजर पार्ट क्या है? ओशन। देयर आर 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स। देखो यहाँ पे क्या है कि ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। ओशन वाटर का क्या है कि वो हमेशा मूव करते रहते हैं। इनके मूवमेंट जो होते हैं वो 3 तरह से होते हैं, वेव्स के फॉर्म में, टाइड के फॉर्म में, और करेंट्स के फॉर्म में। और हमारे अर्थ पे 5 मेजर ओशंस हैं, दैट इज़ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, आर्टिक ओशन। और ये जो भी अभी बताया पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन, ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग में लिखा हुआ है। तो अभी पूछा जाए कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो पैसिफिक ओशन है। सबसे छोटा ओशन कौन सा है, तो आर्टिक ओशन है। द पैसिफिक, देखिए आगे लिखा भी है, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। अर्थ पे का 1/3 पार्ट जो है पैसिफिक ओशन है। मरीना ट्रेंच, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मरीना ट्रेंच इसी ओशन में किस साइड में है, तो आप लोग उसे मैप में देखिएगा। और मेजर ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन पैसिफिक ओशन, और द पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। और क्या है, कौन कौन से कंटिनेंट है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। तो पैसिफिकेशन ओशन कौन कौन से कंटिनेंट से घिरा हुआ है? वो है एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है। तो चलिए मैप में इसे देख लेते हैं कौन कौन से ओशंस हैं। तो ये है पैसिफिक ओशन, यहाँ है पैसिफिक ओशन, और कंटिनेंट कौन से हैं? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये हो गया पैसिफिक ओशन के बारे में। आगे देखते हैं क्या है। तो आवर नेक्स्ट थिंग इज़ पैसिफिक ओशन। मरीना ट्रेंच हमने देख लिया क्या है। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सराउंड करता है। द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अभी क्या है, ये सारी चीज़ों को पढ़ के एक ही बार में मैप में देखा जाएगा, बार बार ऊपर नीचे करने में सारी चीज़ें कंफ्यूज कर जा रही हैं। द अटलांटिक ओशन इज सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट इज़ एस शेप्ड, एस के शेप में है, और इट्स प्लैंक्ड बाई नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। द कंटिनेंट्स द कोस्ट लाइन ऑफ आर Atlantic Ocean is highly indented, or this irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports। क्या है कि अटलांटिक ओशन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, एस के शेप में अटलांटिक ओशन है, और ये वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है, ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। इसके जो कोस्ट हैं वो काफ़ी इंटेंडेड और इरेगुलर है। ये रहा, बहुत ही इंटेंडेड और इरेगुलर है, जो कि फेवर करता है हार्बर्स और पोर्ट्स को। तो और इसी वजह से ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ओशन है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे लिखा भी है
द इंडियन ओशन इज ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है, एक ही ऐसा ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पे दिया गया है इसका नाम, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। इस ओशन का शेप ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर है। इन नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया, इन वेस्ट बाय अफ्रीका, इन ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। द साउदर्न ओशन इज इनसर्किल द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कंटिनेंट जो है उसे साउदर्न ओशन इंसर्किल करके रखा है, मीन्स उसके चारों तरफ घेर के रखा हुआ है। एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से ये नॉर्थवर्ड की तरफ एक्सटेंडेड है। द आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्किल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। आर्टिक सर्किल के बाद में आर्टिक ओशन है, मीन्स कि उसके अपवर्ड साइड में और भी नॉर्थ में आर्टिक सर्किल के। और इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय द नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। अभी मैंने स्ट्रेट और स्तमस बताया था, तो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट, अभी देखिए यहाँ क्या लिखा, कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है आर्टिक ओशन बाय बेरिंग स्ट्रेट। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि आर्टिक ओशन पैसिफिक ओशन से किस स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। It is bounded by northern coast of नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। और ये इसका जो नॉर्दर्न कोस्ट है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से बाउंडेड है, और बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। तो ये सारे ओशंस को मैप में देख लेते हैं क्या है। अभी कौन सा मैप देखा था हम लोगों ने देखा था पैसिफिक ओशन, आई थिंक, हाँ पैसिफिक ओशन हम लोग देख चुके थे। अटलांटिक ओशन को देखना है, तो यहाँ पे देखते हैं। अटलांटिक ओशन अभी हमने पढ़ा था एच के शेप में होता है। वेस्ट से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है, ईस्ट से यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है, और ये यहाँ पे ये आर्टिक ओशन से भी कनेक्टेड है। तो ये सारी पॉइंट्स हो गए अबाउट अटलांटिक ओशन। और इंडियन ओशन के बारे में देखते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये ट्रायंगुलर है शेप में, और वेस्ट के साइड से अफ्रीका से घिरा हुआ है, नॉर्थ में एशिया से, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से, और साउथ से साउदर्न ओशन से जुड़ा हुआ है। और अगला हमारा था अबाउट साउदर्न ओशन। तो साउदर्न ओशन को देखते हैं। साउदर्न ओशन का क्या था कि ये जो है ये अंटार्कटिका को इंसर्किल करके रखा हुआ है, घेर के रखा हुआ है, और किसी किसी कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन से, अटलांटिक ओशन से और इंडियन ओशन से। और नेक्स्ट हमारा था आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन को भी देख लेते हैं। तो आर्टिक ओशन जो है वो नॉर्थ में है, और बियॉन्ड आर्टिक सर्किल के बाद में क्या है के बाद से ही स्टार्ट है आर्टिक ओशन। और ये जो है ये यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है। आप मैप में देखिएगा यहीं पे है बेरिंग स्ट्रेट, और ये यहाँ पे क्या है कि आर्टिक ओशन पैसिफिक ओशन से बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू इससे कनेक्टेड है। और ये जो है ये स्मॉलेस्ट ओशन है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। और चैप्टर से दैट्स ऑल नहीं है, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचा हुआ पार्ट है, चलिए देख लेते हैं क्या बचा हुआ है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसे जल्दी जल्दी करके ख़त्म करने का कोई मतलब है नहीं। तो देख लेते हैं कौन सा है। हमारा टॉपिक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर करने के बाद नेक्स्ट है बायोस्फेयर के बारे में जानेंगे, और फिर क्या है, फिर चैप्टर ख़त्म बस। तो ये चीज़ों को बाद में हम पढ़ेंगे। और आप लोग ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे इसे करने की कोशिश करिएगा। अभी तक जो भी पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, दैट इज़ जो कि व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के क्या 4 मेजर डोमेन्स हैं, मेजर कंटिनेंट्स कौन सा है, ये सारी चीज़ों को तो मैंने पढ़ा दिया है। तो आप लोग इसे प्लीज़ करने की कोशिश करिएगा। और द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, ये भी मैंने पढ़ाया है अभी। तो आप लोग प्लीज़ ये सब करने की कोशिश करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आंसर्स। और दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।